गुज़िश्ता रोज जैसे में जो बयान दिया गया, क्या वो आईनी और ठीक है? आप पब्लिक में कैसे कह सकते हैं कोई आर्मी चीफ मुहिब वतन है या नहीं? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। लाइव तकरीर पर पाबंदी से मुतालिक कैमरा ऑर्डर के खिलाफ दरख्वास्त पर इमरान खान के वकील से इस्तफसार किया। क्या कोई ये कह सकता है कि आर्म फोर्सेस का कोई जनरल मुहिब वतन नहीं होगा? क्यों आईनी इदारों को नुकसान पहुंचा रहे हैं? इमरान खान ऐसे बयान से अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। फौजी क़यादत से मुतालिक इमरान खान के बयान पर हुकूमत शदीद नाराज। वज़ीर दिफा ने चेयरमैन पीटीआई को मुल्की सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। इमरान खान मुल्क की मईशत और दिफा पर हमले कर रहे हैं। वो आर्मी चीफ की तकर्रुरी को मुतनासिब बनाना चाहते हैं। ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सियासतदानों को सियासी जंगें सियासी मैदान में निपटानी चाहिए। अफवाज पाकिस्तान किसी की करप्शन का तहफ़्फ़ुज़ करने को तैयार नहीं। इमरान न्याजी की इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम नई इंतहा को छूने लगी। अब वो बराह रास्त फौज और फौजी क़यादत पर कीचड़ उछाल रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी चेयरमैन पीटीआई पर कड़ी तनकीद। ट्विटर पैगाम में कहा, इमरान खान का मज़मूम एजेंडा पाकिस्तान में इंतशार फैलाना और इसे कमजोर करना है। पाक फौज का हर सिपाही और जनरल बहादुर और मुहिब वतन है। आज पूरी कौम को पता चल गया फितना कौन है। अपने इदारों को इस शख्स की हवस की खातिर मुतनाज़ नहीं बनने देंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी की भी इमरान खान पर लफ्जी तीरंदाजी, कहा हमारे जीते जी मुल्क को कमजोर नहीं किया जा सकता। पीटीएम ने इमरान खान का बयान पाक फौज में तकसीम की संगीन साजिश करार दे दिया। तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला बोले, हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट बांटने का ठेका इमरान न्याजी को किसने दिया है? हुकूमती इत्तेहादियों का भी इमरान खान पर अवाम को फौज से लड़ाने का इल्जाम। एलामी में फौज के खिलाफ मजमूम साजिश को नाकाम बनाने का आज़म। पाक फौज से मुतालिक बयान की वजाहत इमरान खान खुद करेंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की पेशावर में गुफ्तगू, कहा आर्मी चीफ समेत किसी सिपाही की हुब्बुल वतनी पर शक नहीं होना चाहिए। पाक फौज पर मुहिब वतन होने या ना होने के इल्जामात किसी सूरत लागू नहीं हो सकते। सिंध के कच्चे गांव मुकम्मल डूब चुके। सैलाब की तबाहकारियां 2010 से भी हौलनाक हैं। तबाही के ऐसे मनाज़र कभी नहीं देखे। वज़ीर आज़म की सिंध के सैलाब मुतासर इलाकों के दौरे पर गुफ्तगू। सखर और कंबर शहादात कोर्ट में इमदादी कामों का जायजा लिया। फ़ज़ाई मुआयना भी किया। 1 माह में 8 लाख खैमे देने का ऐलान। मुतासरीन के लिए इमदादी रकम बढ़ाकर 70 अरब कर दी गई। मुतासरीन से मुलाकात में मसाइल हल करने की भी यकीन दहानी। सैलाब से करोड़ों अफराद मुतासर और लाखों बेघर हुए हैं। सैलाबी तबाही मुल्क की तारीख का एक बड़ा सानहा है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म के हमरा सैलाब मुतासर इलाकों के दौरे पर गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान बहादुर लोगों का वतन है, हम हिम्मत नहीं हारेंगे। सैलाब मजीद तबाही मचा रहा है। सैलाब से दिन ब दिन अमवात की तादाद बढ़ रही है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सिंध में अब तक 577 अफराद जान बहक और 1 करोड़ 4 लाख से ज्यादा लोग मुतासर हुए। हुकूमत गुंजाइश से ज्यादा काम कर रही है। पहला मरहला रेस्क्यू, दूसरा रिलीफ और तीसरा बहाली का होगा। सैलाब में तबाहकारियां जारी। सैलाबी रेलों से सजावल और ठुल में सैकड़ों घर मलियामेट हो गए। मंछर झील में कट लगाने के बाद भी पानी का दबाव कम न हो सका। मजीद 2 मकामात पर कट लगाने का फैसला। बाग यूसुफ पर कट लगाने से सेहवन की 6 यूनियन काउंसिल के 1,25,000 लोग मुतासर। दादू, खैरपुर, नाथिन शाह, मेहर, लारकाना और जूही में भी हर तरफ पानी ही पानी। बलूचिस्तान में सैलाबी रेलों से तबाही की नई तारीख रकम। सैलाब से मरने वालों की तादाद 259 हो गई। लाखों एकड़ फसलें और हजारों किलोमीटर सड़कें तबाह।
खैबर पख्तूनख्वा में भी सब कुछ तहस नहस। 286 अफराद जान से गए। पंजाब में अमवात 188 हो गई। तौंसा, डेरा गाजी खान, राजनपुर रुझान शदीद मुतासिर। आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी सड़कें और पुल तबाह। घर डूब गए, जिंदगी भर की जमा पूंजी बह गई, हुकूमती इमदाद भी न पहुंची। सैलाब मुतासिर खुले आसमान तले बेयार मददगार, न सर पर छत न खाने पीने को कुछ मैसर। जिंदगी मुश्किल तरीन हो गई। सैलाब के पानी से गैस्ट्रो, हेजा, मुख्तलिफ जल्दी बीमारियां भी फैलने लगी। सैलाब मजीद 24 जाने निकल गया। हलाकतों की मजमूई तादाद 1314 तक पहुंच गई। NFRCC ने डाटा जारी कर दिया। 24 घंटों में 31 परवाजों से 483 मुतासिरीन का इनखला। 41 टन राशन पहुंचा दिया गया। मुतासिरीन के लिए अब तक 3570 टन खुराक और 463 टन अशिया जमा की जा चुकी है। मुल्क के बाला इलाकों में बादल फिर बरस पड़े। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। आज सुबह इस्लामाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। शिद्दत 5.3 रिकॉर्ड की गई। पाक फज़ाई की सैलाब मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। सैलाब ज़दगान की बहाली इमदाद की फराहमी के लिए PAF फ्लड रिलीफ फंड भी कायम। कौम सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए पेश। कराची, इस्लामाबाद और लाहौर समेत शहर शहर सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमों के इमदादी कैंपों में इमदाद जमा कराने का सिलसिला जारी। शहरी बढ़ चढ़ कर इमदादी सामान जमा कराने में मसरूफ। मुल्क में महंगाई का जिन बेकाबू। लाहौर में आटा, घी, चिकन और दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमत आसमान पर। ईरान और अफगानिस्तान से प्याज, टमाटर की दरामद पर शहरियों की कुछ मुश्किल आसान हो गई। कराची में शाहराह नूरजहां पुलिस की कार्रवाई। जिला बस्ती के मशहूर डकैत गिरोह का कारिंदा गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से हैंड ग्रेनेड, पिस्टल, मोबाइल फोन और पर्स बरामद।